सभी प्रार्थना करते हैं। हर इंसान भगवान को से प्रार्थना करता है, रोता है, तो उसकी पुकार जाती है सत दरबार में, धर्मराज के दरबार में, और वहां आपकी वो फाइल खुल जाती है कंप्यूटर की तरह। जैसे वहां पर देखा जाता है इसका कोई पुण्य है तो उसके प्रतिफल में उसको वो पूर्ण परमात्मा आकर के राहत देता है। यदि वहां कोई पुण्य नहीं है तो नहीं कर सकता, वो पुण्य परमात्मा नहीं लाभ देता। तो ऐसे ही जैसे टटीरी की पुकार गई थी, वहां कंप्यूटर में देखा तो उसके पुण्य थे, उस कारण से इस रक्षा हुई। और बहुत ना जाने कि द्रौपदी की पुकार गई तो उसकी रक्षा हुई, और ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, कोई पुकार नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के और इस जन्म के कोई संस्कार शोभन के साथ नहीं है। देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगते फिरियो साहेब सुने नहीं कान। अपने आत्माओं आप कथा सुना करते थे कि द्रौपदी को नंगा करने लगे, उसका चीर उतारना चाहते थे और उसका चीर नहीं उतरा, उसको नी वस्त्र नहीं कर सके। उसके पास कौन सा जादू था, वो भी तो एक इंसान थी। और आप यहां देख रहे हो ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ बेइज्जतियां की जाती हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं होती? वो क्या वो पुकार नहीं करती आपत्ति में? क्या वो भगवान को याद नहीं करती उस समय जब उनके ऊपर आपत्ति आती है, कोई दुष्ट दुखी करता है? अवश्य करती है, लेकिन उनका पिछला कोई संस्कार पुण्य ऐसा नहीं जिसमें भगवान मदद कर सके। तो ये दुर्गति नकली संतों ने करवा रखी है हमारी, जो जिनके पास भक्ति मार्ग था नहीं, संत बन बैठे, उनके आधार पर ये भोली आत्मा उनको संत परम संत जान के वहां अपना जीवन बर्बाद करके भूत प्रेत बन गए, कोई गधा बन गया। अब ये इस परेशानी को उठा रहे हैं और साथ में और दोषी बन रहे हैं, दूसरों को सता कर ये पाप भूत बनकर भी पाप कमा रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद परमात्मा इनको सीधा कर देगा, अब पे भाग जाएंगे। परमात्मा की भक्ति की में इतनी शक्ति होती है। अपने आत्माओं द्रौपदी जो थी उसकी रक्षा क्यों की भगवान ने? क्योंकि उसने पुण्य किया हुआ था। वो पुण्य कैसे किया था? एक समय परमात्मा कबीर जी परमेश्वर कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरणाकुश उधर विदारिया और नरसिंह धर लिया साज। अपने आत्मा आपको कुछ दिनों समझ में आएगा कि ये नरसिंह कौन बना था। ये वो परम शक्ति आई थी पूर्ण परमात्मा, उसने नरसिंह रूप धर के और उस बालक भगत की प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का विनाश किया था। तो कहते मैं ऐसे नरसिंह रूप धारण कर लेता हूं, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आने वाले आपदाओं भविष्य में जो आनी है उनको बचाने के लिए ना जाने कौन सी लीला कर दे। परमेश्वर कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, कबीर जी बताते हैं। सतयुग में हम सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। और उसके बीच में भी वो परमात्मा अन्य रूप बना करके कुछ समय कहीं रह करके लीला कर जाते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर, अब हम यहाँ आपको उसी दृष्टिकोण से बताएंगे। परमेश्वर एक संत की लीला कर रहे थे और वो संत आंखों से अंधा था, उसके पास केवल एक लंगोट था, कोपीन थी। गंगा पर स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश कर लिया। अब सुबह का समय था, मुंह अंधेरा था, उसमें जाकर के गंगा में स्नान करने लगा। उसी समय द्रौपदी अपने पिता के घर पर थी, वो कंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए गंगा पर जाती थी। गंगा के किनारे उसके पिताजी ने एक जनाना घाट बना रखा था, यानी वहाँ एक स्नान गृह बना रखा था लड़कियों के नहाने का। तो द्रौपदी की सहेलियाँ और द्रौपदी वहाँ स्नान करने प्रतिदिन जाया करती थी। अब जो ही वो लड़कियाँ स्नान करने के लिए गई तो लड़कियाँ की आवाज़ें एक दूसरे से बातें करती हुई चलती हैं, दूर तक पता चल जाता है लड़कियां जा रही हैं। तो उस संत ने सोचा कि भाई लड़कियां स्नान करने के लिए यहाँ आ रही हैं और यहाँ अवश्य कोई घाट है,
और तू तो गलत जगह आ गया, जनाना घाट के पास आकर तू स्नान करने लग गया। इस शर्म के मारे उसके तन पर केवल एक कोपिन थी, पर्दे पर लंगोट था ओनली। इस शर्म के मारे वो दरिया में गहरा चला गया और छाती पानी में, इतने पानी में अंदर प्रवेश कर गया। अब द्रौपदी ने देखा कि साधु संत स्नान कर रहा है, साधु भक्त। और पुण्यात्माओं, भगत के अंदर एक विशेष प्रेरणा होती है, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा न जाने किस रूप में कहाँ दर्शन दे दे। तो पुण्यात्मा के अंदर संत की वेशभूषा में परमात्मा दिखाई दे जाता है। वो सोच लेता है साधु है, भक्त है, भगवान की चर्चा करता है, इसके पास बैठ के कुछ देर भगवान की चर्चा करेंगे। तो द्रौपदी ने इस दृष्टिकोण से देखा कि साधु मिल गया सुबह सुबह और इससे भगवान की चर्चा करेंगी। उसने देखा कि स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेती हैं। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी बाकी का समय व्यर्थ बाद। अपने आत्माओं, जितना समय आपको मालिक ने आने का दिया है, चर्चा सुनने के दिया है, ये एक विशेष घड़ी है आपकी, एक विशेष समय है। ये आपके बहुत अच्छे अकाउंट में, गुड अकाउंट में लिखा जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से लड़की स्नान करने लगी, वो द्रौपदी जी भी स्नान करने लगी। स्नान करने के घंटा आध पौन घंटा उन्हें लगा, बाहर आए, देखा कि साधु चला तो नहीं गया है। तो द्रौपदी ने क्या देखा कि साधु स्नान नहीं कर रहा है, वो तो ऐसे कोई वस्तु खोज रहा है। फिर उसने देखा ध्यान से कि इस महात्मा की तो बाहर पटड़ी पर कोई वस्त्र नहीं है, और लगता है इसकी कोपिन, पर्दे का कपड़ा इसका बह गया। तो क्या हुआ, उस संत का स्नान करते समय जो उसने एक धागा, तागड़ी बांध लेते हैं, बेल्ट की तरह एक छोटा सा धागा बांधा करते हैं, पतला सा, उसने यहाँ हरियाणा में तागड़ी बोले, एक बेल्ट टाइप, और उसमें लंगोट उलझा लिया करते वो ऊपर आगे पीछे, और वो तागड़ी टूट गई, वो कोपिन भी बह गई, निवस्त्र हो गया संत। अब वो पहले इतने जल में था, तो फिर इतने पानी में चला गया और हाथ मार रहा है कि हो सकता है ये लड़कियां नहावें, कोई इनका कपड़ा बह आ जावे, अपना पर्दे पर बांध के मैं बाहर चला जाऊं, आज तो बड़ी मुश्किल हुई। अब वो सोच रहा था, ऐसा हाथ मार रहा था कि शायद कोई हाथ लग जावे, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब लड़की ने देखा कि नहा नहीं रहा है, तो क्या बात है, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो देख लिया आपने विचार करके कि इसका तो कोई कपड़ा निवस्त्र है ये, और कपड़ा इसका खो गया। तो लड़की ने, द्रौपदी ने अपनी साड़ी, एक तो स्नान करने बांध के गई थी, वो उसमें से नहीं दिया, उसने जो नई धोती धोई धाई कपड़ा था उसका, जो बांधना था उस दिन, पहनना था नहाकर, उसमें से एक गठ, एक बिलात यानी 9 इंच 8-9 इंच कपड़ा पाड़ा और जल में बहा दिया। उसने सोचा ये जल में बहता हुआ महात्मा के हाथ लग जाएगा और ये उसमें बांध के अपना चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो महात्मा के हाथ नहीं लगा, संत के हाथ नहीं लगा। उसने फिर दूसरा कपड़ा पाड़ कर डाला, फिर तीसरी ऐसे ही एक स्ट्रिप सी पाड़ी, टुकड़ा पाड़ा कपड़े का, साड़ी से फिर डाला, ऐसे 8-9 लीर, उसका लीर बोलते हैं हरियाणा में, लीर यानी एक टुकड़ा, लंबी कतरन सी, वो 8-9 पाड़ कर डाल दी। 8 यानी 8 नीम 72 यानी 5-6 फुट के करीब कपड़ा डाल दिया, महात्मा का हाथ लग गया। अब लड़की ने सोचा भाई साड़ी भी तकरीबन डाली है, इसका काम आया को ना। वो न्यों सोचा थी कि कहीं मैं बोल पड़ी और निकट जाऊंगी, महात्मा शर्मा जागा, शर्म का मारा कहीं आगे को ना सरक जा, दरिया का बहाव बहुत ज्यादा है, कहीं डूब ना जा।
फिर उसने सोची तो मुंह तो नहीं बोलूंगी नहीं। एक लंबी लकड़ी ले ली, जंगल से लंबी लकड़ी लाई ढूंढ के, और उसके एक लीर और पाड़ी, एक टुकड़ा और फाड़ा 8-9 इंच का, और उस लकड़ी के लपेटा दे के, और महात्मा ऐसे हाथ मार रहा था, उसके हाथ के निकट कर दी। जो ही उसके हाथ लगा लड़की और महात्मा का संत का, एकदम उसने पकड़ा, देखा, अको हो तो बड़ा साइज का कपड़ा मिला है। ओहो, हे भगवान, हे परमात्मा, जब आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु आपने बड़ी दया करी अपने दास पे, और फिर हिसाब लाकर देखा कि ये कोई कपड़ा वैसे नहीं आया, ये किसी बेटी ने, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करते, उसने सब हिसाब देख लिया, ये साड़ी का कपड़ा है और किसी बहन बेटी ने डाला है। तो आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखा है और भगवान तने घणाए दे। अब कहते हैं संत बोले सहज स्वभाव, और जो चाहे सो कर दे। सात वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। अब उस आशीर्वाद दिया, हृदय से दिया। अपना आत्मा यहां देखो खेल, भगत कैसा होता है। लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे, ये नकली लालच नहीं करे, किसी का जो है ना मिलावट कर दी, किसी का घाट तोल दिया, किसी का कुछ गड़बड़ कर दी, ये लालच माड़े हैं, ये गलत होते हैं। लोभ करे, लालच करे तो ये करे कि वहां लड़की ने, देखो द्रौपदी राजा की लड़की थी, और नौकरानियां और सहेली छोटे घरों की होती थी, न जाने कितनी उनके साथ थी। और वो एक बांदी को कहती कि तू अपनी साड़ी में तो फाड़ के टुकड़ा डाल दे, तो तुरंत डाल देती। पता था कि राजा की लड़की मुझे इससे भी सुंदर साड़ी लाकर नई दे देगी, और राजा की लड़की का आदेश मोड़े कौन नहीं, उसको उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन वहां उसने देखा कि यदि मैं अपनी साड़ी आज मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, और बांदी करेगी तो बांदी को मिलेगा, इतनी गलती मैं क्यों करूं, अपनी मजदूरी इसको दूं। तो यहाँ भगत को इस दृष्टिकोण से भी बहुत सोचना होता है। अपना लालच लोभ अब इस टाइप का करे, यहाँ के धन जोड़ने का लोभ आपका विनाशक होता है, और लूटने का नहीं करे, लूटने का करे परमात्मा के नाम पे। फिर देखना, अब वहां तो वो अपने घर चलेगी, संत चले गए, द्रौपदी का ब्याह हो गया। विवाह होने के बाद फिर राजा युधिष्ठिर ने एक महल बनाया शीशे का। द्रौपदी 5 पांडवों की साजली पत्नी मां के आशीर्वाद से होगी। उधर से दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का पुत्र था, और युधिष्ठिर अर्जुन हर का चचेरा भाई था, यानी ताऊ का लड़के थे। अब धृतराष्ट्र अंधा था, पांडव उनका पिता जो था युधिष्ठिर का वो अंधा नहीं था, तो उसको बड़े भाई को वैसे राज, बड़े बेटे को राज मिलता है, धृतराष्ट्र को राज नहीं मिला था इस कारण से, अंधा होने के कारण। इसलिए युधिष्ठिर के पिताजी को राज्य प्राप्त हुआ था। उधर से दुर्योधन ईर्षा रखता था कि ये राज हमें क्यों नहीं मिला। उधर क्या हुआ कि जब इन पांडवों ने अर्जुन होर ने एक महल बनाया शीशे का, काफी शीशा लगा हुआ था, अधिकतर उसमें आर पार पारदर्शक। और एक दिन दुर्योधन उसमें चला गया महल में, द्रौपदी वहां पर थी। उसने देखा कि दुर्योधन की टक्कर लगी, शीशा दिखा को नहीं, टक्कर लगी तो एकदम वो ऐसे गिरता हुआ मुश्किल से बचा। और द्रौपदी ने हंस के मजाक करते हैं जैसे अपने छोटे पति के छोटे भाई